आजकल सोने चांदी की चमक से लोगों की आंखें चौंधिया रही हैं। सफेद और सुनहरी धातु की कीमतें इस वक्त ग्लोबल चर्चा का विषय बनी हुई हैं। भारत में सोने चांदी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लोग परेशान हैं। जिसको शादी ब्याह के लिए गहने खरीदने हैं उनकी हालत ख़राब है, जबकि दूसरी तरफ जिसने सोने चांदी में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर जिसके पास पुराने गहने हैं उसकी खुशी थम नहीं रही। सोने चांदी की कीमतें हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। हालांकि बुधवार के मुकाबले कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोना 2,728 रुपये से गिरकर 1,51,000 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि बुधवार को सोना रिकॉर्ड 1,55,204 रुपये पर बंद हुआ। इसी तरह चांदी करीब 15,000 प्रति किलो गिर गई। सुबह चांदी 3,03,584 रुपये पर खुली, जबकि बुधवार को 3,19,097 पर बंद हुई। सोना चांदी में मौजूदा गिरावट के पीछे मुनाफा वसूली बताया जा रहा है। शेयर बाजार में तेजी लौटने की वजह से भी सोने चांदी की डिमांड घटी है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल तनाव कम होने की वजह से भी कीमतों में गिरावट आई है। लेकिन जिस तरह से पिछले एक साल में सोने चांदी की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, वो हर किसी को हैरान करने वाला है। क्या है इसकी वजह? क्या गोल्ड का कोई ग्लोबल खेला या फिर भारतीय मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है? इसकी पूरी पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि कैसे कुछ महीनों में सोने चांदी की कीमतों पर रॉकेट लगा हुआ है। जरा आंकड़े पर गौर करिए। जनवरी 2022 में सोने के दाम 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थे, जबकि जनवरी 2025 में दाम 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। यानी 3 साल में सोने की कीमतों में सिर्फ 30,000 रुपये का उछाल आया। लेकिन पिछले एक साल में कीमतों में ऐसी आग लगी कि 10 ग्राम सोने की कीमत 1.50 लाख यानी 1.5 लाख तक पहुंच गई। इसी तरह जरा चांदी की कीमतों पर भी नज़र डालिए। चांदी को 1 लाख से 2 लाख रुपए तक पहुंचने में 14 महीने का वक्त लगा। अक्टूबर 2024 में चांदी की कीमत 1 लाख रुपए प्रति किलो थी। करीब एक साल बाद दिसंबर 2025 में चांदी बढ़कर 2 लाख रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। हैरानी की बात यह कि 2 लाख से 3 लाख तक पहुंचने में चांदी को सिर्फ एक महीना ही लगा। 19 जनवरी को चांदी 3 लाख के आंकड़े को छू गई। 2025 में सोना 75% और चांदी 167% महंगी हुई। सोचिए, जिसने एक साल पहले 10 ग्राम सोना खरीदा था उसे एक साल में सीधे 80% से ज़्यादा रिटर्न मिल चुका है। चांदी से तो लोगों ने एक महीने में ही 35% से ज़्यादा मुनाफा कमा लिया है। बहुत तकलीफ में भावना में देख रहे हैं इसको। लेने में बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए सोच समझ के लेना पड़ रहा है। दाम तो बढ़ल बा भैया, गरीब लोग खरीदी कहाँ से, कैसे खरीदी, कैसे बियाह शादी हुई। महंगाई तो ये तरह का जब लगैले बान तब कैसे बियाह शादी हुई। हमने आपको बताया कि सोने चांदी में क्या रिटर्न मिला है, जबकि बैंक की एफडी में पैसा डबल होने में 8 से 9 साल लगते हैं। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से भी इतना रिटर्न कभी नहीं मिला। अब लाख टके का सवाल यह है कि आखिर ग्लोबल मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि पिछले एक साल से सोने की कीमतों में रॉकेट लगा हुआ है और चांदी एक महीने में ही सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एक्सपर्ट के मुताबिक इसकी एक नहीं कई वजह हैं, लेकिन भारत के लिहाज से सबसे बड़ी वजह है शेयर मार्केट में उथल पुथल। सोने चांदी में उछाल का सीधा कनेक्शन शेयर मार्केट से है। शेयर मार्केट में जारी गिरावट की वजह से लोगों का पैसा डूब रहा है, लिहाजा लोग सोने चांदी की ओर शिफ्ट हुए हैं। जरा पिछले एक साल का शेयर मार्केट का हाल देखिए। 1 जनवरी 2025 में सेंसेक्स 78,000 पर था, जबकि निफ्टी 23,600 पर। 6 महीने तक शेयर मार्केट अच्छी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, लेकिन फिर उठापटक शुरू हो गई। 1 दिसंबर 2025 को सेंसेक्स 58,706 पर था, जबकि निफ्टी 26,202 पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन 22 जनवरी 2026 को सेंसेक्स गिरकर 82,300 पर आ गया, जबकि निफ्टी 25,290 पर है। पिछले 6 महीने से शेयर मार्केट 82,000 से 85,000 के बीच झूल रहा है। पिछले 1.5 महीने में शेयर मार्केट में करीब 3,000 रुपये की गिरावट देखी गई। ट्रंप की टैरिफ धमकियों और जियो पॉलिटिक्स में उथल पुथल की वजह से मार्केट बार बार क्रैश हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में अनिश्चितता का माहौल है और वो निवेश के लिए गोल्ड और सिल्वर का रुख कर रहे हैं। सोने और चांदी दोनों के दाम बहुत बढ़ चुके हैं और भी बढ़ने की संभावना है। कारण यह है, डॉलर 91 क्रॉस कर चुका है। जियोपॉलिटिकल हालात ऐसे हैं
जो कुछ अमेरिका वेनेजुला के बीच में हुआ है, अब जो कुछ अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ जो संभावित कार्रवाई कर सकता है, या जो ईरान के अंदर चल रहा है, उसको देखते हुए ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ी हुई है, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़े हुए हैं। तो ऐसे में सेंट्रल बैंक्स हेजिंग करने के लिए सेफ हेवन एसेट की बाइंग कर रहे हैं। सिमिलरली बड़े इन्वेस्टर्स भी ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हाई चल रही है। अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं दुनिया के अंदर। अभी डेवोस के अंदर समिट चल रहा है और वो चल रहा है, तो वहाँ पे जो भी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी हो रही है लेके यूरोपियन यूनियन इज़ ऑन यूरोप साइड, ट्रम्प इज़ अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। यूएस के अंदर कल शेयर बाज़ार भी गिरा, इंडिया के अंदर शेयर बाज़ार गिरा, तो इसकी और डॉलर भी ऑल टाइम हाई हो गया इंडिया के अंदर। हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब शेयर मार्केट में गिरावट का दौर रहता है और डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो गोल्ड और सिल्वर के दाम चढ़ते हैं, क्योंकि भारत में लोग आज भी इन कीमती धातुओं को सुरक्षित निवेश मानते हैं। शेयर मार्केट के अलावा भी सोने चांदी के दाम चढ़ने की कई वजह हैं। सबसे पहली अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड विवाद, दूसरा ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तनातनी, तीसरा यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं होना और नए टकराव शुरू होना, चौथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक उथल पुथल, पांचवा ट्रंप की टैरिफ धमकी और ट्रेड डील पर संकट, छठा अमेरिका समेत वैश्विक बाजार में मंदी का दौर, सातवां वैश्विक बाजार में सोने की कीमतों में बढ़ोतरी, आठवां अमेरिकी डॉलर और रुपये का कमज़ोर होना। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी उथल पुथल होती है, लोग शेयर मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड सिल्वर पर लगाने लगते हैं। चांदी एक महीने में इसलिए चढ़ी क्योंकि गोल्ड लोगों की पहुंच से बाहर हो गया, इसीलिए लोग तेज़ी से चांदी की तरफ शिफ्ट हुए। आपने देखा कि बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव बयान दिया और शेयर मार्केट में असर दिख गया, जिसके बाद सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई। एक अहम सवाल ये भी है कि सिर्फ भारत में ही सोने चांदी की कीमतें क्यों इतनी बढ़ रही हैं, दूसरे देशों में वैश्विक उथल पुथल का असर क्यों नहीं हो रहा। तो इसकी वजह है भारत में सोने चांदी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लोगों को गहनों पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और इसे फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट मानते हैं। भारत के कुल स्वर्ण भंडार का 95% लोगों के पास है। आइए आपको दिखाते हैं कि भारत के पास कितना स्वर्ण भंडार है। आरबीआई के मुताबिक भारत का स्वर्ण भंडार सितंबर 2025 में करीब 880.18 मीट्रिक टन था। दूसरी तरफ भारतीय परिवारों के पास अनुमानित 25,000 टन सोना है, जो देश के कुल भंडार का करीब 95% है। आरबीआई लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की खरीद भी करता रहता है, क्योंकि सोना देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। अब सवाल ये भी है कि क्या सोना चांदी के भाव ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? अगर शेयर मार्केट में तेजी लौटी तो क्या सोने चांदी के दाम धड़ाम हो जाएंगे? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ आकाश जिंदल है, जो कि एक अर्थशास्त्री है। मेरे साथ शरद कोहली हैं, वो एक अर्थशास्त्री हैं। कार्तिक गिरी ज्वेलर्स जो है उसके वो मालिक हैं और साथ ही साथ मार्केट के एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले कार्तिक, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या ये तेजी अभी जारी रहेगी या गिरावट का दौर शुरू हो चुका है? सर ये देखिए, ये तो सबसे ज्यादा निर्भर करता है हमारे जो ट्रम्प चाहेंगे। अगर उनका, जैसे कि आप देख सकते हैं, कल उन्होंने एक बयान दिया और बयान के अंदर थोड़ी नरमी थी कि उन्होंने कहा कि हम लोग अगर ग्रीनलैंड को एक्वायर करेंगे तो हम लोग एक्वायर करेंगे उसको आराम से, तरीके से। तो कहीं ना कहीं वो चीज की फ्लक्चुएशन कल मार्केट के अंदर दिखी, क्योंकि परसों जो रात को भाव क्लोज हुआ था, अगर भाव को देखा जाए, एक दिन में 5,000 से 10,000 की जो ये चाल थी, इस वजह से जो एंड कंज्यूमर है उसके ऊपर इफेक्ट इसलिए आया क्योंकि हम जैसे ज्वेलर्स जो पीछे से, अगर मान लीजिए 1,51,000 रुपए के गोल्ड रेट को बेचकर बैठे थे, अब अगले दिन सुबह उठकर देखते हैं तो गोल्ड रेट हमको मिलता है 1,60,000। अब आप ये देखिए कि कोई भी एक दुकानदार 5-5, 10-10 हजार रुपए का अपना मार्जिन आगे कोट करके किसी भी कस्टमर को नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं एंड कंज्यूमर पे इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। और ट्रम्प का देखा जाए तो उन्होंने जैसे ही हल्का सा बयान, अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया, तो कहीं ना कहीं उसकी एक फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर दिखी है। जियोपॉलिटिकल टेंशन तो है ही है, टैरिफ भी कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका प्ले कर रहा है। और आगे देखते, अगर देखा जाए, अगर ये जी ठीक है। शरद कोहली जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि ये गिरावट जारी रहेगी या बाजार में एक बार फिर तेजी आएगी? नमस्कार दीपक, आपको, लाइफ टाइम्स के दर्शकों को, मेरे सह पैनलिस्ट को मेरा अभिनंदन। जिन लोगों ने सोने और चांदी में पिछले 1 साल में पैसा कमाया है दीपक, उनको डोनाल्ड ट्रंप साहब को धन्यवाद देना चाहिए।
100% धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उनके बयान, उनकी नीतियां दुनिया भर में उथल पुथल उसने मचा रखा है। ये गिरावट प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि उनके बयान कुछ नरमी के आए। परसों उनके बयान थे कि हम अब ग्रीनलैंड पर हमला कर देंगे। कल बयान आए कि तो ट्रंप साहब की मूड की जो इंडेक्स है ना दीपक, वो ऊपर नीचे जाती रहती है। सोना और शेयर मार्केट उसी के साथ साथ चल रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी जो फैक्टर्स सोने और चांदी को ऊपर ले जाते हैं वो फैक्टर्स अनुकूल बने हुए हैं। सोने को अस्थिरता पसंद है, सोने को अनिश्चितता पसंद है, सोने को अशांति पसंद है। जब तक ये तीनों चीजें बनी रहेंगी आपको सोना ऊपर जाने जाता दिखेगा। दोनों में, सोने और चांदी में, सोना मुझे ज्यादा ठोस दिखाई देता है। भले ही चांदी ने ज्यादा रिटर्न दिया है अगर आप पिछले 1 साल का देखें, परंतु सोना मुझे कहीं ज्यादा ठोस दिखता है। अगर गिरावट आई तो सोने में कम आएगी, चांदी में ज्यादा आएगी। एक और कारण दीपक जो मैं जोड़ना चाहूंगा, जो आपने लंबी लिस्ट गिनवाई कारणों की, उसमें सोने और चांदी में सट्टेबाजी बहुत हो रही है। यह कमोडिटी एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। भारत में उसको एमसीएक्स कहते हैं, अमेरिका में उसको कॉमेक्स कहते हैं। लगातार उसके कॉन्ट्रैक्ट्स की खरीद बेच होती है, जिसकी वजह से हजारों टन सोना, हजारों क्विंटल सोना चांदी आदान प्रदान होता है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से। उसकी वजह से भी सोने चांदी की कीमतों में वॉलेटिलिटी दिखाई देती है। जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन शांत नहीं होती, जब तक यूएस डॉलर मजबूत नहीं होता, अंतरराष्ट्रीय करेंसीज के मुकाबले, भारत के मुकाबले तो यूएस डॉलर मजबूत हो रहा है क्योंकि यहां से विदेशी संस्थागत निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, परंतु स्विस फ्रैंक, ब्रिटिश पाउंड, यूरो और जापानीज येन, इन 4 करेंसीज के मुकाबले डॉलर कमजोर हुआ है पिछले 50 साल में सबसे ज्यादा। यह भी एक कारण है। एक और कारण जोड़ना चाहूंगा जो आपने लिस्ट गिनवाई कि फेड, जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने रेट कट कर रहे हैं। तो जब जब रेट कट होता है तो सोना बढ़ता है। चांदी का अतिरिक्त कारण है कि चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत बढ़ रही है। सोलर सेल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटा इक्विपमेंट में चांदी का प्रयोग हो रहा है और चांदी की शॉर्टेज है। चांदी को चाइना, रशिया जैसे देश इसकी होर्डिंग भी कर रहे हैं, इसको जमाखोरी कर रहे हैं और अपने यहाँ दबा के रख रहे हैं। इसको रेयर अर्थ मिनरल्स में कर दिया है। तो चांदी की 55% चांदी दीपक कंज्यूम हो जाती है, यानी कि वो चांदी वापस मार्केट में नहीं आती, वो इन चीजों में लग जाती है। तो चांदी की शॉर्टेज है और चांदी में सट्टेबाजी सोने के मुकाबले और ज्यादा है। तो ये कुछ कारण है जिससे हो रहा है। मुझे लग रहा है निवेशकों को यहां पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर गिरावट आई तो यहां से चांदी में बड़ी आ सकती है। और मैं एक जरूरी बात आज आपको लाइफ टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहूंगा जो शायद कोई नहीं जानता है कि चांदी पर रिसर्च चल रही है दुनिया भर में कि इसका कोई विकल्प ढूंढा जाए, क्योंकि इन चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, ईवीज की, एआई डेटा इक्विपमेंट की और सोलर बैटरीज की कीमतें, सोलर सेल्स की कीमतें बढ़ रही हैं। तो अगर ये लगातार बढ़ती गई तो इन चीजों को बनाना कठिन हो जाएगा। तो रिसर्च चल रही है दुनिया में कि इसका कोई विकल्प ढूंढा जाए। अगर ये विकल्प मिल जाता है दीपक, तो यहां से बहुत बड़ी करेक्शन चांदी में आ सकती है। तो इसलिए जो लोग सोने चांदी में लगातार निवेश कर रहे हैं उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। सारे पैसे सोने चांदी में नहीं डालना चाहिए और ट्रंप साहब के मूड पर नजर रखनी चाहिए। दीपक, ये मैं बोलूंगा, मैंने एक ट्रंप मूड इंडेक्स बनाई हुई है जिसको हम लोग ऑफिस में प्लॉट करते हैं। सुबह उनका मूड कुछ और होता है, दोपहर को कुछ और होता है, शाम को कुछ और होता है। तो जो ट्रंप मूड इंडेक्स ये ईसीजी से भी ज्यादा ऊपर नीचे जाती है, इस पर नजर बना के रखनी चाहिए। दीपक, ठीक है। आकाश जिंदल जी, आप भी यही कहेंगे कि सोने और चांदी में सिर्फ इन्वेस्ट मत करिए, शेयर बाजार में भी पैसा डालिए? बिल्कुल दीपक जी, देखिए आप इस देश के नंबर 1 जर्नलिस्ट हैं। सीधी सी बात यह है, जितनी कवरेज आपने की और जितनी जानकारी आपको है सारी दुनिया जानती है। मेरे हिसाब से सोना चांदी डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज होने चाहिए। जो पोर्टफोलियोज हैं, स्टॉक मार्केट, एफडीज, म्यूचुअल फंड्स, पोस्ट ऑफिस के अलावा डाइवर्सिफिकेशन के लिए सोना चांदी होने चाहिए। बट साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि गोल्ड ज्वेलरी आगे भी अगर कोई लेना चाहे, दर्शकों का सबसे बड़ा सवाल क्या होगा, देखिए दर्शक क्या जानना चाहेंगे, दर्शक आज ये जानना चाहते होंगे आपके कि क्या इस रेट पे सोना लिया जाए, चांदी ली जाए कि नहीं लिया जाए। उनके लिए मैं सीधी आसान भाषा में बता देता हूं, आज भी अगर आप सोना लेना चाहते हैं, अगर आपका 2 से 3 साल का होल्डिंग पीरियड है, तो प्लीज गो अहेड, सोना ले लीजिए। जियोपॉलिटिकल रीजन तो है ही हैं, ग्रीनलैंड, ईरान, ये सब सारी दुनिया डिस्कस कर रही है। तो उसके अलावा जो कुछ हो रहा है, डी डॉलराइजेशन हो रही है, सेंट्रल बैंक रिजर्व के रूप में इसको यूज कर रहे हैं। बट सबसे बड़ा इश्यू है डिमांड सप्लाई मिसमैच। सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बढ़ती जा रही है और
गोल्ड की एग्जिस्टिंग माइंस की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नए माइंस की डिस्कवरी बहुत कम हो रही है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से सोना आज के बड़े हुए दाम, क्योंकि आज तो हल्के से कम हुए, इस पे भी जो दर्शक जानना चाहते होंगे कि क्या लिया जाए, मेरे हिसाब से 2 से 3 साल के लिए अगर आपने लेना है तो अभी भी आप ले सकते हैं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है उसके बाद चांदी की। चांदी की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, फ्लक्चुएशन सोने के मुकाबले बहुत ज्यादा है। बात होती है कि इंडस्ट्रियल डिमांड बिल्कुल बड़ी है, बट इंडस्ट्रियल डिमांड देखिए, अब सितंबर 2025 और आज के बीच में क्या इंडस्ट्रियल डिमांड 200% बढ़ गई? वो तो नहीं हुआ। सितंबर 2025 में भी ईवीज थे, सोलर थे, डिफेंस इक्विपमेंट था, आज भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट डिमांड। और दूसरी एक चीज, मी टू, यहां भी मी टू आ गया है। हो क्या रहा है दीपक, कड़वी सच्चाई ये है, क्यों चांदी लगातार ली जा रही है? मेरे पड़ोसी ने 2 लाख रुपए कमा लिए चांदी में, मैंने नहीं कमाए। अब जाके सुबह सुबह चांदी लेता हूं, मैं 2 के 2.5 लाख कमा के आऊंगा, तब जाके बीवी को मुंह दिखा पाऊंगा कि देखो मैं भी कुछ करता हूं। वो चीज जो है वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जा रही है कि क्योंकि दूसरा कमा गया, पड़ोसी कमा गया, ऑफिस में काम करने वाला साथ कमा गया, कुलीग कमा गया, मॉर्निंग वॉक करने वाला कमा गया, तो मैं क्यों ना ले लूं। तो ऐसे में चांदी में इन्वेस्टमेंट मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि चांदी में कई तरह के इश्यूज हैं। आज चाइना ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो शॉर्ट टर्म की है, वो लॉन्ग टर्म की रहने वाली नहीं है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल यूजेज कितना लॉन्ग टर्म चलता है चांदी का, उसके ऊपर बहुत सवालिया निशान जो है, बहुत रिसर्च हो रही है दुनिया भर में। अब उसके बाद मेरे हिसाब से इक्विटीज के अंदर भी अभी पैसा लगना चाहिए, जिस तरीके से मार्केट डाउन है। और ट्रंप साहब ने अब तो कहा ही है कि यूरोप के साथ जो है हो सकता है अब टैरिफ ना लगे, हो सकता है जो है ग्रीनलैंड के साथ फोर्स ना यूज की जाए। लेकिन बात वही है कि कितनी देर तक ये चीजें रह पाती हैं। अब बात ये हो रही है कि हिंदुस्तान के साथ शायद ट्रेड डील हो जाए। अब जो अटकलें हैं कि शायद 12 से 14% के बीच में ट्रेड डील हो जाए, अगर वो हो जाती है तो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और चांदी सोना दोनों ढल जाएंगे। और चांदी की वॉलेटिलिटी लोगों को याद रखना चाहिए 2013 2014। तो चांदी को जो है सोच के चलें, वो गाना भूल जाए कि क्योंकि सोने पे छाई महंगाई में चांदी ले आई। तो चांदी को जो है सोच के ले। बट जो प्रश्न दर्शक पूछना चाहते होंगे, गोल्ड अभी भी आपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। और एक और चीज जो बात हमारी बहनें जानना चाहती होंगी, अगर ज्वेलरी शेप में लेना है अभी भी ले लें, भूल जाए 15% 10% मेकिंग चार्जेस, क्योंकि ज्वेलरी में क्या होता है दीपक जी, आप जानते हैं लॉन्ग टर्म जो है उसमें एम्बेडेड है, क्योंकि उसमें इमोशनल अटैचमेंट आ जाती है। वो 25-30 साल के लिए लिया जाता है, कई बार तो जनरेशन के लिए ली जाती है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपकी अपने आप इंश्योर कर लेगा। ये मेरा जो है दर्शकों के लिए, जो है जो दर्शक जानना चाहते हैं उनके लिए ये मेरा संदेश है, ये मेरा मैसेज है। पोर्टफोलियो का हिस्सा सोने को बना के रखें। हालांकि आज से अगर 100 साल पहले देखें तो पोर्टफोलियो में बड़ा हिस्सा सोना ही था। आज भी सेंट्रल बैंक्स दुनिया के सोने के अंदर बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। 71 के बाद से ग्रोथ आई है, ठीक है, 71 से पहले नहीं ग्रोथ आती थी। गोल्ड स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट था, उस समय सोना के प्राइस नहीं बढ़ते थे, तो उस वक्त को भूल जाए। अब इसके अंदर और एप्रिसिएशन आ सकती है। महज पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर का है उसको ना देखें, अब ग्रोथ काफी अच्छी आ सकती है। तो जो वो दादी माँ नानी माँ की तिजोरी में सोना पड़ा हुआ है वो आपके लिए कितनी वैल्यू का हो गया है वो भी देख लें। तो वैसे ही जो है हैप्पीनेस इंडेक्स, घर के अंदर जो हैप्पीनेस इंडेक्स है आपका बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही कहा आकाश जिंदल जी। आप तीनों का, शरद कोहली जी, आकाश जिंदल जी और कार्तिक, आप तीनों का मुझसे जुड़ने के लिए, इतनी सारी टिप्स देने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया।